टू द एक्सप्रेशन अदर अथॉरिटीज इन द आर्टिकल। जब भगत राम के बाद में केसेस आने शुरू हुए अभी है ना, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कैसी इंटरप्रिटेशन दी है इसको? लिबरल इंटरप्रिटेशन दी है। समझ रहे हैं बात? ये ब्रॉड एंड लिबरल इंटरप्रिटेशन, ब्रॉड एंड लिबरल इंटरप्रिटेशन से यू प्लीज ऐसे जो फ्रेजेस हैं इनको आपको रट लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। क्यों? क्योंकि मेन से बड़े काम आते हैं शब्द ये, ब्रॉड एंड लिबरल इंटरप्रिटेशन। गॉट इट? सो ब्रॉड एंड लिबरल इंटरप्रिटेशन का मतलब यह है कि किसी वर्ड की एक रेस्ट्रिक्टिव इंटरप्रिटेशन मतलब बहुत सीमित रूप में उसकी व्याख्या कर दी, जैसे अभी की गई कि क्या कहा गया राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में सुखदेव में क्या कहा गया, ओनली क्या कहा गया कि बस हम लोग क्या देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन से क्रिएशन हो रहा है या स्टैट्यूट से हो रहा है, तो ये हुई रेस्ट्रिक्टिव इंटरप्रिटेशन। और अभी बाद में क्या कहेंगे उन्होंने, मैथ्यू साहब ने क्या कहा कि नो यू सी द फंक्शंस public importance and close related। अब now many more corporations can be considered as state, तो उसके डेफिनेशन उन्होंने ब्रॉड कर दिया, ब्रॉडर इंटरप्रिटेशन, लिबरल इंटरप्रिटेशन। समझ में आई बात? ये बात हुई। नाउ रोल ऑफ द स्टेट इज चेंजिंग फ्रॉम मैरिली बीइंग ए पुलिस स्टेट टू वेलफेयर स्टेट। इससे क्या होगा? वेलफेयर स्टेट की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। इससे क्या हुआ? स्कोप ऑफ द एक्सप्रेशन अथॉरिटीज हैज बीन वाइडेंड। अथॉरिटीज का मीनिंग भी अब वाइड हो गया। और क्या हो गया? एजेंसीज और इंस्ट्रूमेंटलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। वी विल सी कि कोई जो फंक्शन है, कोई जो कॉर्पोरेशन है, अथॉरिटी है, क्या वो एजेंसी के रूप में काम कर रही है? या एजेंसी कॉन्सेप्ट समझते हैं आप? एजेंसी का मतलब ये हुआ जैसे विधि जुडिशियल एकेडमी की एक हमने ब्रांच खोल दी, तो विधि जुडिशियल एकेडमी की भी एक ब्रांच वहां पहुंच गई। या आपने देखो एजेंसी मैडम सुनते हैं कि भाई हमने इसकी एजेंसी ले रखी है, हमने उसकी एजेंसी ले रखी है, तो उसी की कंपनी मानी जाएगी ना वो। अगर मेरी कंपनी विधि जुडिशियल एकेडमी की ब्रांच हमने कहीं बाहर खोल दी मुरादाबाद में या कहीं पर भी, अगर उससे कोई गलती हो जो भी हो तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? मैं रिस्पॉन्सिबल होऊंगा। तो गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट से थ्रू एक्ट कर रहे हैं, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बिकॉज इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन हो ये हो, अल्टीमेटली दे आर एक्टिंग एज द एजेंसी ऑफ द स्टेट, दे आर इंस्ट्रूमेंटलिटीज ऑफ द स्टेट। स्टेट के बिहार पे काम कर रहे हैं ना वो। स्टेट को जो काम करना चाहिए था, स्टेट इज एक्टिंग थ्रू देम, एक्चुअली स्टेट इज फंक्शनिंग थ्रू दीज अथॉरिटीज, देयरफॉर दीज अथॉरिटीज शुड बी ट्रीटेड एज एजेंसी और इंस्ट्रूमेंटलिटी। नाउ किसी, तो हम लोग अभी क्या होते हैं किस पे केस थे? भगत राम केस में जस्टिस मैथ्यू साहब का हमने टेस्ट देख लिया। अब आगे बढ़ो, क्या है? सो यहां ठीक है, इधर फ्लैशबैक में जाने के लिए तीनों केस एक साथ देख ले। यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास में क्या कहा गया था? गवर्नमेंटल और सोवरेन फंक्शंस। राजस्थान में क्या कहा? नहीं, बॉडीज क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और स्टैट्यूट। सेम केस को फॉलो किया गया इसमें भगत राम में, लेकिन मैथ्यू जज साहब ने गेव टेस्ट ऑफ एजेंसी और इंस्ट्रूमेंटलिटी। तीनों को समझ में आया कंपैरिजन? अब तो मेरे ख्याल से दिमाग में बैठ जाना चाहिए आपका। शांताबाई, राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एंड सुखदेव भगत राम। इसमें खास बात क्या थी? मैथ्यू जज साहब का सेपरेट जजमेंट, जिन्होंने टेस्ट दिया किसका? एजेंसी और इंस्ट्रूमेंटलिटी का। नाउ नेक्स्ट केस कम्स एंड वेरी इंपॉर्टेंट केस इज आरडी शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी। जो नेक्स्ट शिफ्ट थी भगत राम केस के बाद की, जो नेक्स्ट शिफ्ट है यहां पर है, दिस इज द गेम चेंजर। दिस इज व्हाट, यहां पर जस्टिस भगवती साहब का रोल शुरू हो जाता है। किनका? को आपको रटना ही पड़ेगा। ये 5 टेस्ट हैं, यही आपके मेंस में काम आएंगे। इन 5 केसेस के नाम एंड देन ये 5 लाइंस। सही है? अब देखें ना, तो दिस द केस ऑफ रमन्ना डी शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी। इस केस में हुआ क्या? दे सेड व्हाट, वी विल सी कि वेदर द अथॉरिटी जो बॉडी इज एजेंसी। तो दिस द केस ऑफ रमन्ना डी शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी। इस केस में हुआ क्या? दे सेड व्हाट, वी विल सी कि वेदर द अथॉरिटी जो बॉडी इज एजेंसी और नॉट। इफ इट इज द एजेंसी और इंस्ट्रूमेंटलिटी इट विल बी ट्रीटेड एज स्टेट एंड दे गेव 5 टेस्ट्स। इस स्लाइड को समझ लीजिए। उन्होंने क्या कहा कि हम ये देखेंगे कि वो जो अथॉरिटी है ये एजेंसी है या नहीं है, इंस्ट्रूमेंटलिटी ऑफ द गवर्नमेंट है या नहीं है, और उसको डिटरमाइन करने के लिए वी आर प्रपोजिंग यू 5 टेस्ट।
ये 5 टेस्ट हम दे रहे हैं, उनके बेसिस पर यू विल डिटरमाइन कि वेदर इट इज एजेंसी और नॉट, एंड वंस इट इज डिटरमिन्ड कि एजेंसी है, इंस्ट्रूमेंटेलिटी है, देन इट विल बी ट्रीटेड एज स्टेट। नाउ हमें केवल समझने वो 5 टेस्ट है क्या। सही है। पहला टेस्ट बहुत क्विकली, बहुत कुछ समझाने वाली बात नहीं है इसमें, समझाने वाली बातें सब गई। अब फर्स्ट, एंटायर शेयर कैपिटल, जो उसमें पैसा लगा हुआ है वो किसका है। अगर संपूर्ण पैसा गवर्नमेंट का लगा हुआ है तो नेचुरली इट इज द एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट। गॉट इट। इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है। अगर 100 करोड़ की कंपनी है, 100 करोड़ के 100 करोड़ रुपए गवर्नमेंट के हैं, तो इट इज द एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट। नेक्स्ट, where the financial assistance given by the government is so large as to meet almost entire expenditure। जो फाइनेंशियल सहायता दी जाती है, असिस्टेंस दी जाती है, वित्तीय सहायता दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, वो इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा मात्रा में दी जाती है कि टू मीट ऑलमोस्ट एंटायर एक्सपेंडिचर ऑफ द बॉडी, कि लगभग उस संस्था का संपूर्ण खर्चा सरकारी सहायता से चलता है। तो हम क्या मानेंगे उसको, एजेंसी और इंस्ट्रूमेंटेलिटी। गॉट इट। These are lines written in your book J.N. Pandey साहब, you go and learn those 5। यहाँ पे केवल समझ लीजिए इसको, जब भी कभी देखें आप लेक्चर ये, तो प्लीज हैव दिस J.N. Pandey with you। Now what is third case? It is relevant factor if the body enjoys monopoly status which is conferred by or protected by the state। अगर मोनोपोली है, मोनोपोली समझते हैं, मोनोपोली स्टेटस मीन्स वही है जैसे रेलवे है। रेलवेज कोई और कंपनी नहीं चलाती है, इंडियन भारतीय रेलवे ही कंपनी रेलवे चलाती है सारा वो, तो मोनोपोली स्टेटस हो गया। तो अगर कोई मोनोपोली स्टेटस है जो किसने दिया है, जो कि स्टेट ने दिया है, देन अगेन दिस इज थर्ड टेस्ट टू डिटरमाइन एजेंसी और इंस्ट्रूमेंटेलिटी। नंबर 4, एग्जिस्टेंस ऑफ डीप एंड परवेजिव स्टेट कंट्रोल। अगर बहुत ज्यादा कंट्रोल है स्टेट का उस पर, देन अगेन दिस इज द टेस्ट ऑफ टू डिटरमाइन एजेंसी और नॉट। And this is the 5th, functions performed by the body are of public importance and closely related to governmental functions। This was the line given by the Matthew sir। Okay, so these are the 5 tests, these are the 5 tests on the basis of which you will determine whether a body is an agency or instrumentality or not। If it is so, it will be treated as state। So this ends here। इसके बाद में क्या हुआ, फिर एक केस आया, अजय हासिया केस आया, एंड देयर आर सो मेनी केसेस विच यू विल हैव टू रीड एट योर ओन। यहां पर लॉ स्टैब्लिश हो गया। अब क्या लॉ, फाइनल लॉ क्या हुआ, व्हाट इज द फाइनल लॉ। फाइनल लॉ ये है कि वी विल सी वेदर ए बॉडी इज एजेंसी और इंस्ट्रूमेंटेलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। इफ द आंसर इज यस, इफ द आंसर इज यस, देन इट विल बी ट्रीटेड एज स्टेट। एंड टू डिटरमाइन दैट, to determine the agency status, what we will have to do, we will have to go through the 5 tests proposed in the case of R.D. Shetty। R.D. Shetty केस में जो 5 टेस्ट प्रपोज किए गए हैं, उसके बेसिस पर हम ये डिटरमाइन करेंगे कि वो बॉडी एजेंसी और इंस्ट्रूमेंटेलिटी है या नहीं है। अगर आंसर यस है तो उसको हम स्टेट मानेंगे। लेकिन ये टेस्ट उन्होंने क्या कहा, दीज टेस्ट आर नॉट एग्जॉस्टिव। See this line, however the court said that these tests are not conclusive but illustrative only and will have to be used with care and caution। कि ये केवल illustrated हैं, उदाहरण के लिए हैं। जब भी कोर्ट को इंटरप्रिटेशन करना होगा तो अपने हालात से उनके उस समय सर्कमस्टेंसेस कर सकते हैं। दीज आर इंडिकेटिव, इलस्ट्रेटिव, उदाहरण के रूप में है ये टेस्ट। ये इसके बाद में जितने भी टेस्ट आए उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आई हैव गिवन यू द लिस्ट ऑफ द बॉडीज विच हैव बीन डिक्लेयर्ड स्टेट और नॉट स्टेट। तो प्रीलिम्स से क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि क्या कोई बॉडी स्टेट है या नहीं है, और हार्डली कोई केस ना पूछेगा आपसे। एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाएगा, वेरी क्विकली आई गिव द आंसर, दिस इज कि वेदर जुडिशरी इज इंक्लूडेड और नॉट। इज जुडिशरी, क्या जुडिशरी को भी स्टेट माना जाएगा, नहीं माना जाएगा।
तो इसका आंसर, फाइनल आंसर यहां से मिला आपको, ए आर अंतुले केस, ए आर अंतुले वर्सेस आर एस नायक केस में ये बात कही गई, द कोर्ट कैन नॉट पास ए ऑर्डर और इशू अ डायरेक्शन विच वुड बी वॉयलेटिव ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन। इस केस में कहा गया कि कोर्ट भी कोई ऐसा ऑर्डर पास नहीं कर सकती, कोर्ट भी कोई ऐसे डायरेक्शन पास नहीं कर सकती जिससे कि आपके फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट होते हो। इट मीन्स व्हाट, जुडिशरी इज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ द स्टेट बिकॉज ऑफ द केस। केस का नाम नहीं भूलेंगे आप लोग, ए आर अंतुले वर्सेस आर एस नायक। नाउ होगा आपके नोट्स में होगा, नोट्स देखिए, नोट्स मैंने आपको दे दिए, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि इन्हीं से आएगा, ये आपको केवल उदाहरण के नोट्स हैं, आपको ऐसे नोट्स बनाने चाहिए। एक लिस्ट हो गई अथॉरिटी डिक्लेयर्ड स्टेट एंड दूसरी लिस्ट हो गई अथॉरिटी नॉट डिक्लेयर्ड स्टेट। क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा, आउट ऑफ फॉलोइंग किस किस को स्टेट घोषित किया गया, किस किस को स्टेट नहीं माना गया। तो ये आप पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे अपने आप। तो फ्रॉम माई साइड this topic is over. This is very important for your prelims, very important for your mains and very important for your interview as well. इंटरव्यू में कहाँ पूछेंगे आप, इंटरव्यू में पूछेंगे अदर अथॉरिटीज में, वो आपको टेस्ट पूछ सकते हैं कि आर डी शेट्टी में कौन सा टेस्ट दिया था। अच्छा, मैथ्यू जज साहब ने क्या कहा गया था आपसे, इंटरव्यू में आपसे ये पूछा जा सकता है, मैथ्यू जज साहब ने कौन सा टेस्ट दिया था, आर डी शेट्टी में क्या कहा गया, भगवती जज साहब ने क्या कहा, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू में। अच्छा, जुडिशरी है या नहीं है, ये तो हुआ इंटरव्यू। प्रीलिम्स में हुआ कि एनसीईआरटी स्टेट है या नहीं है, प्रेसिडेंट स्टेट माना जाएगा नहीं माना जाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट स्टेट माने जाएंगे नहीं माने जाएंगे, और जो सो मैनी एलआईसी स्टेट है या नहीं है, ओएनजीसी है या नहीं है, दीज काइंड ऑफ केसेस। तो व्हाट यू आर सपोज टू डू, you are supposed to learn article 12 in exact language, you are supposed to learn these 5 or 6 cases in sequence, you are supposed what was held in these cases, and you are supposed to learn the test, 5 tests laid down in R.D. Shetty and followed in Ajay Hasia case and in other cases। ये होने चाहिए आपको। क्वेश्चन कैसे आएगा, डिफाइन स्टेट, मेंस में डेफिनेशन ऑफ स्टेट, डिफाइन स्टेट एंड फुल स्टॉप, एंड ये आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट हैज एनलार्ज्ड द मीनिंग ऑफ अदर अथॉरिटीज, सुप्रीम कोर्ट हैज कंसिडरेबली वाइडेंड द स्कोप अदर अथॉरिटीज, ये आ जाएगा फुल स्टॉप। या ये लाइन आ जाएगी पूरी, इफ ए बॉडी इज एन एजेंसी और इंस्ट्रूमेंटेलिटी ऑफ द गवर्नमेंट इट शुड बी ट्रीटेड एज स्टेट, डिस्कस, एक्सप्लेन। तो लिखना आपको यही सब कुछ है, कर लेंगे आप लोग ये। थैंक यू वेरी मच।